एक हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं, मैं जब पढ़ रहा था, ये करंट अफेयर के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग में नेपोलियन जब, यस करेक्ट, नेपोलियन जब पहली बार राजा बने, जब उनको क्राउन मिला था, तो वहां पे दैट इज इन 1804। और मैं जब नेपोलियन के बारे में और पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है विकिपीडिया पे बार बार अंदर फाइल्स के अंदर जाना, तो सर ने जोसेफिन के बारे में भी बताया। जोसेफिन और नेपोलियन का रिश्ता कुछ बहुत सही तरीके से सर ने बताया, पर एक तो स्टोरीज और हैं जो मैं चाहता हूं कि सर बाद में बताएं कि वो सही है या नहीं, हम भी देखें, अगर कहीं यूज आई तो इंटरव्यू में यूज कर लेंगे। ऐसा था कि जिस दिन नेपोलियन को राजा बना रहे थे, जिस दिन नेपोलियन को क्राउन मिल रहा था, ये तो पता ही है कि नेपोलियन की लाइफ में जोसेफिन की बहुत वैल्यू थी, है ना, उसी की वजह से राजा बने, ये भी कह सकते हैं। जिस दिन नेपोलियन राजा बनने वाले थे, जोसेफिन ने नेपोलियन को रंगे हाथों पकड़ा था किसी और औरत के साथ। दिस इज व्हाट आई हैव रेड। उन्होंने पकड़ा नेपोलियन को, जाके बोला कि क्या कर रहे हो तुम? तो बोल रहे थे कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ ऐसा। नेपोलियन दिमाग से तो बहुत तेज। नेपोलियन बोला कि नहीं, प्यार तो हम तुमसे ही करते हैं, पर पॉइंट ये है कि तुम मुझे वारिस नहीं दे सकती, मतलब हम दोनों का कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो आगे ये वंश चलेगा कैसे मेरा, इसीलिए मैं किसी और औरत के साथ। जोसेफिन ने बोला ठीक है, नाद आ गए, माफ कर। पर नेपोलियन ने वहां पे उसको ये हिंट दे दिया था कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज चल रही है। और ये आपको मैं बताऊं कि कुछ साल के बाद, सोचो ना, इतना प्यार था उन दोनों में, नेपोलियन जोसेफिन, हम आज भी कहानी सुनते हैं, कुछ साल बाद डिवोर्स हो गया। डिवोर्स का रीजन क्या था कि वो सच में उसको वारिस नहीं दे सकती थी। तो जब नेपोलियन को पूछा लोगों ने कि भाई तुम ऐसा, तुम तो बोलते थे कि तुमको तो बहुत प्यार है उससे, क्या बात हो गई, मतलब अचानक से दूसरी शादी कर रहे हो, उसको छोड़ के? उसने बोला कि मैं किसी औरत से शादी नहीं कर रहा हूँ, आई एम मैरिंग टू हर वोम। दिस इज व्हाट आई हैव रेड। अब ये देखो कि वो आदमी कितना दिमाग है उसमें, वो इस चीज को जस्टिफाई भी कर रहा है कि नहीं मैं उसको डिवोर्स दे रहा हूँ, पर तुम सोचो, मैं उसको डिवोर्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं आज भी उसको बहुत पसंद करता हूँ, पर मुझे बच्चा चाहिए जो कि वो नहीं दे पाई, तो मैं किसी और औरत के साथ शादी कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइनली डिवोर्स हुआ। फाइनली जोसेफिन मर रही थी, शायद जोसेफिन पहले 1914 के आसपास जोसेफिन की डेथ हुई। हाँ, 1814 में किसी ने उससे पूछा कि तुमको नेपोलियन में ऐसा क्या अच्छा लगता था, तुम क्यों आज तक नेपोलियन के पीछे थी, या फिर क्यों नेपोलियन तुमको कभी गाली नहीं देता? मतलब समझ रहे हो कितना जलील हो गया होगा कोई कि तुमसे शादी किया और उसके बाद किसी और से शादी कर लिया, तुमको डिवोर्स दे दिया, तो क्यों नेपोलियन तुमको आज भी इतना मानता है, तुमको अभी भी एम्प्रेस, आखिरी टाइम तक उसको एम्प्रेस ही रखा था। ऐसा नहीं था कि नेपोलियन ने डिवोर्स देने के बाद भी उनको क्वीन जो बनाया था, उनको एम्प्रेस जो बनाया था, उससे हटा दिया, तब भी उनके पास क्राउन था। बोला कि क्यों ऐसा? अब यहाँ पे मेरे ख्याल से सर की वो लाइन मुझे समझ में आती है कि इतनी इंटेलिजेंट औरत, उसका जवाब सोचिए। उसने जवाब दिया कि ये नेपोलियन की मर्दानगी नहीं, ये मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये नेपोलियन की मर्दानगी नहीं है, ये मेरे एहसान है जिसकी वजह से वो आज तक मेरे साथ है। और जब नेपोलियन मरा, जब मरने वाले थे, मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में घुसे होगा, जब नेपोलियन मर रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? उन्होंने 4 चीजें बोली। पहली चीज मेरे ख्याल से फ्रांस, सेकंड माय आर्मी, तीसरी चीज बोली हेड ऑफ माय आर्मी, एंड फोर्थ वाज जोसेफिन। मतलब आप ये सोचिए कि जिस औरत को उन्होंने डिवोर्स भी दिया, इतना कुछ, ये हिस्ट्री में शायद हम पढ़ते नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो इवेंट अभी हुआ है फ्रांस में। मैं ये इवेंट पूरा इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम उस हिस्ट्री से जुड़े, और इसलिए भी ये पूरी कहानी सुनाई क्योंकि अब मैं गाना इस चीज पे, इस पूरी स्टोरी पे एक सॉन्ग हम लोग देखेंगे जो नेपोलियन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये स्टोरी नहीं पता होती तो मेरे ख्याल से पूरा मजा नहीं आ पाता। ट्राई करना, आपको भी शायद ये गाना तो सुना हुआ ही होगा, अनु मलिक ने यहीं से चुराया है इस स्टोरी में से, मैं वो स्टोरी भी समझाता रहूंगा। ओके, तो स्टार्टिंग फेज है नेपोलियन का। नेपोलियन को जोसेफिन मिली है, अभी अभी बिल्कुल ताजा ताजा मिले दोनों, और मिलने के बाद नेपोलियन की आंखें एकदम फटी हुई है, अरे ये क्या, ये लड़की चाहिए मुझे एकदम। तो ये नेपोलियन अब गाना स्टार्ट कर रहा है। चुपके से आंखों के रास्ते
तू मेरे दिल में समाया, चाहत का जादू जगा के मुझको दीवाना बनाया। पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी, याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी। ओ मेरा चैन चुरा के मेरी नींद उड़ा के खो न जाना किसी मोड़ पर। आगे क्या है? बाजीगर मैं बाजी। ये नेपोलियन गा रहा है क्योंकि वो सच में इस टाइम पे वो बाजीगर है, वो सच में वो जीत रहा है। अब आते हैं हम, अब हम आते हैं फर्स्ट रैंक आएगी। ओके, तो अब हम आते हैं 1807 पे, जब डिवोर्स की कहानी हो रही थी। जॉस्पिन ने पूछा उसको कि अरे तुम तो बहुत गलत कर रहे हो यार, तुम तो आदमी गलत हो, मैं तुम्हारे साथ आ गई, मेरी किस्मत फूटी। नेपोलियन एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी, डिप्लोमेटिकली कैसे समझा रहे हो उसको? मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं पागल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने लिख दिया नाम तुम्हारा। हो तेरे प्यार पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, तुझे लग जाए मेरी उम्र। बाजीगर मैं बाजीगर, दिलवालों का दिल। क्या बात है यार। तो ये मुझे जब इन्होंने बोला कि एक गाना गाना चाहिए, तो मेरे दिमाग में स्टोरी आई। पता नहीं मेरे दिमाग में कब से स्टोरी चल रही थी, गाना में लिंक नहीं कर पा रहा था। कल मैंने राहुल जैन का एक सॉन्ग, राहुल जैन सुना है ना यूट्यूब पे, हाँ, उसका ये सॉन्ग सुना और मेरे को तुरंत क्लिक किया, ये तो नेपोलियन है। क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी विकिपीडिया पे, जब मैंने ये इंसिडेंट के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये हिस्ट्री